एपिसोड 334 मौत। हा, इस बच्चे को क्या पता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। लिंग जियो के शब्द हंसी के पात्र बन गए और तलवारों के मंदिर के 400 से अधिक योद्धाओं ने उस पर जोर से हंसी उड़ाई। हालांकि लिंग जियो ये सब डिजाइन से देख रहा था। ये तर्क संगत समझ में नहीं आता है। केवल शक्ति ही अमूर्त मानक है। तलवार मंदिर के लोग मोटे, घमंडी और दबंग इसलिए होते हैं क्योंकि वे काफी मजबूत होते हैं। वे योद्धा जो मंदिर से संबंधित नहीं थे, उन्हें लिंग जियो के लिए बहुत दुख हुआ। लिंग जियाओ में उन दुर्लभ प्रतिभाओं से एक है जो एक सदी में केवल एक बार ही सामने आती है। यदि यह प्रतिभा प्रतिभावान रूप से विकसित है तो वह निश्चित रूप से महान पद प्राप्त करता है। लेकिन अब मेरा सामना तलवारों से मंदिर के एक चमत्कारी से हुआ। वहां 100 से 4 से अधिक योद्धा हैं और उनमें से 100 यिन यांग क्षेत्र में नरक के उपकरण में स्तर के शिखर तक पहुंच गए हैं। लिंग शाओ एक साधारण व्यक्ति था और उसका साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के त्रावेनवेन स्तर के मध्य स्तर पर था। वह इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? परिणाम पहले से ही बहुत स्पष्ट है। जैसा कि केस था, तलवार मंदिर को नाराज नहीं किया जा सकता था। यह एक पागल और पागल शेरों के झुंड के बीच लड़ाई जैसा चल रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होगा? लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक अनाम मुस्कान उभरती है। शैतान ही रूपांतरित जीव, शरीर 9 सर्पों द्वारा रूपांतरित पशु आत्मा में प्रवेश किया गया है। 9 सांप जनरल 9 सांप जहर डोमेन। जहरीली धुंधला रेशम फूल गया। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, 9 साधकों के विश्व क्षेत्र की शक्ति भी बढ़ती गई और अब यह अमर स्तर तीसरे के स्वर्गीय मार्शल कौशल की शक्ति के बराबर थी। लाठी डंडों की भीड़ में सांपों की जगह ले ली गई। तलवारों के मंदिर के योद्धाओं को 10 में ले लिया गया। आह नहीं! एक क्षण में ही एक के बाद एक चीखे मोनोक्रोम। तलवार मंदिर के 400 से अधिक योद्धाओं में से 200 से अधिक एक महीने में मर गए। यह कोई लड़ाई नहीं है, ये पूरी तरह से राक्षसी नरसंहार है। मेमना, तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह आदमी एक जानवर है। तलवार मंदिर के कुछ योद्धा अंततः पीछे हट गए। लिंग जियो इतनी भयानक, इतनी प्रभावशाली ताकतों के साथ सामने आया कि वे उसे स्वीकार नहीं कर सके। मूलतः इस बार 9 सर्पों के विष क्षेत्र में, यिन यांग क्षेत्र में हेल्के के तीर्थवेन स्तर के मध्य चरण तक सील वाले सभी योद्धा मारे गए। अंतिम चरण की साधना और चरम साधना वाले केवल लगभग 200 ही बचे हैं। बेशर्म, यहाँ तक कि जहर का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तलवारों के मंदिर का भव्य दहाड़ा। बेशर्म, क्या अल्पसंख्यकों को ना आपके लिए बेशर्मी नहीं है? लिंग जियो ने तिरस्कार डांट उपहास किया और कहा, मेरे साथ खेलने में कोई शामिल नहीं है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि मैं अब आपके प्रतिद्वंदी नहीं हूं, इसलिए उसने 9 साइपों के जहर वाले क्षेत्र को हटा दिया। इसी तरह अन्य योद्धाओं को जहर से जहर नहीं दिया जा सकता है। वास्तविक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका उपयोग करते हैं या नहीं। फिर बॉडी फीनिक्स बीस्ट स्पिरिट के परिवर्तन में प्रवेश किया गया। फीनिक्स स्पिरिट की रक्त शक्ति तब समाप्त हुई थी जब लिंग जियो ने क्लोन किंग को मार डाला था। फीनिक्स बीस्ट सोल ने अपने विशेष कौशल फीनिक्स फायर के साथ आता है। सामान्य फीनिक्स आग एक अजीब आग है जो परियाग और दिव्य आग के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन यदि दिव्य अग्नि को सम्मिलित करने के लिए 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि शील्ड का उपयोग किया जाए तो फीनिक्स की अग्नि एक बहुत ही भयावह दिव्य अग्नि बन जाएगी। इसमें बहुत अधिक आंतरिक ऊर्जा की खपत होती है। इसलिए लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से सामान्य फीनिक्स फायर को चुनता है। विदेशी आग पहले से ही काफी शक्तिशाली है। फीनिक्स का कवच पहनते ही लिंग जियो का पूरा शरीर काले लैपटॉप की एक परत से ढका हुआ था, फफड़ाए और उसका शरीर सूट हो गया। जब वह प्रकट हुई तो सबसे पहले उनके सामने कई दिग्गज थे। एक भयानक मुक्का मारा गया। ब्लैक लैपटॉप्स वाले राजकुमार ने एक ही समय में कई लोगों को मारा था। इन लोगों पर भयंकर लपटें फूटे। जिन योद्धाओं पर हमला किया गया था वे मशीन पर ही टुकड़े हो गए थे और काली लपटें अभी भी उनके शरीर को जला रही थीं। जब तक वह राख में न बदल जाए, लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हर कोई जानता है कि लिंग जियो का मक्का कितना भयानक था। 4 योद्धा जो यिन यांग क्षेत्र में हेल्के के ट्रेवेवेन स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गए थे, वास्तव में एक ही समय में इस मक्के से मारे गए थे। जहर देने की कोई बर्बादी नहीं है, तुम अभी भी बर्बाद हो, मैं सही हूं। लिंग जियो मुस्कुराता रहा और फिर गायब हो गया। जब भी वह प्रकट होते हैं तो उनकी अग्नि मुट्ठी में कई लोग जान ले लेते हैं। इन सभी लोगों का साधना स्तर ऊपर था, लेकिन उनका दावा सामने आया कि उनकी एक भी चाल नहीं चल पाई।
ये वैसा ही था जैसे मुझे टोकना जा रहा हो। ये पिछला 9 साइना विश डोमेन से भी अधिक डाटाबेस वाला था। क्या चल रहा है? क्या यह आदमी शैतान है? हाँ, लिंग जियाओ शैतान है। मैजिक ड्रैगन की प्रेड बॉडी टेक्नोलॉजी और फीनिक्स अवतार के संयोजन से उसकी गति दूसरे स्तर तक बढ़ गई। उपस्थित योद्धाओं में संभावित कैप्टन के अलावा कोई भी उसके शिखर को पहचानना संभव नहीं है। वह एक भूत की तरह है जो जीवन का फल काट रहा है। तलवारों के मंदिर के सभी अद्भुत खतरे हैं और मूल्यवान हैं। कप्तान, वह कौन सा आदमी है जो महान फीनिक्स बिफेंग है, जो तलवारों से टेम्पल का दुश्मन बनने का साहस करता है? वह बी फैंग एक भयानक राक्षस है जो राजवंश की सर्वोच्च तलवारों की सूची में चौथे स्थान पर है। 5 मिलियन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। यह एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर है। 500 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्म स्तंभों के बराबर। हम विरोधी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले, उम्र के साथ कुछ समानता है। वह फीनिक्स बिफेंग 20 से अधिक है और उनकी साधना का स्तर इतना कम नहीं हो सकता। यह आदमी निश्चित रूप से बिफेंग नहीं है, लेकिन उसके पास बिफेंग के समान ही फीनिक्स आत्मा है, जो आश्चर्यजनक है। क्या वह बिफान का प्रशिक्षु हो सकता है? अगर वह बिफान का प्रशिक्षु है, तो हमें उसे मार डालना चाहिए। इस बच्चे के पास बहुत सारे खजाने होने चाहिए। बिफान ने हमारे तलवार भगवान मंदिर से बहुत सारी अच्छी चीजें छीन ली हैं। हाँ, हम बिफान को नहीं मार सकते, लेकिन क्या हम उसके प्रशिक्षु से निपट नहीं सकते? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जब तक हम सब मिलकर काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उसे नहीं मार सकते। योद्धाओं का सरदार खड़ा हो गया। वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि लिंगजियो फीनिक्स बिफेंग का शिष्य था, अन्यथा ये समझाना असंभव था कि लिंगजियो ने उनके तलवार भगवान मंदिर का दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे की। ये समझाना और भी असंभव था कि लिंगजियो इतना शक्तिशाली क्यों था। उनकी साधना स्पष्टतः बहुत कमजोर थी। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि लिंगजियो के पास वास्तव में फीनिक्स जानवर की आत्मा भी थी। इस तरह की जानवर आत्मा दुर्लभ थी। अगर यह एक संयोग था, तो ये बहुत संयोग होगा। जब तक वे बिफान के शिष्य को मार देते, वे निश्चित रूप से बहुत सफल होते। उन्हें अब इस सीमावर्ती शहर में नहीं घूमना पड़ता और वे मिशन करने के लिए बड़े शहरों में जा सकते थे। जब वे वहां पहुंचते तो उन्हें वह सब कुछ मिलता जो वे चाहते थे, जो निश्चित रूप से अब की तुलना में कहीं अधिक आनंददायक होता था। सुनो, ये बच्चा फीनिक्स बिफेंग का शिष्य है। इसे मार दो और हर कोई इस भगवान भुलाए हुए स्थान को छोड़ सकता है। अपने भविष्य के लिए इसे मार दो। योद्धाओं का सेनापति दहाड़ा। भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। भारी लाभ के सामने मूल भय पूरी तरह छिप गया। बाकी बचे 200 लोग एक साथ लिंगजियो की ओर दौड़े। योद्धाओं का सेनापति सबसे शक्तिशाली होने के कारण आक्रमण करने के लिए नहीं दौड़ा। उसने लिंग जियाओ को उदासीनता से देखा। लिंगजियो बहुत तेज था और वह बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था, इसलिए उसे अचानक हमला करने का अवसर ढूंढना पड़ा। जलता हुआ नरक। लिंगजियो ने झुलसाने वाले नरक को छोड़ दिया और नरक के 3 सिर वाले कुत्ते की आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। चिलचिलाती नरक के तहत फीनिक्स आग की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, मूल रूप से परियाग की भयानक शक्ति तक पहुंच जाएगी। योद्धाओं के कप्तान को छोड़कर ये सभी योद्धा मूलतः इसे छूते ही मर जाते हैं। उसकी गति भी क्षण भर में तेज हो गई। वह जहां भी जाता, काली आग फैल जाती। दुश्मन को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह फीनिक्स अग्नि की भस्म हो जाए। सभी दुश्मन लिंगजियो की चाल की शक्ति से बच नहीं सके। एक क्षण में यिन यांग क्षेत्र के 13वें स्तर के अंतिम चरण के साधना स्तर वाले 100 योद्धा भी मारे गए। हालांकि लिंग जियाओ की हत्या यही नहीं रुकी। योद्धाओं के कप्तान ने बहुत देर तक हमला नहीं किया, क्योंकि वह कोई दोष नहीं ढूंढ सका। लिंगजियो, यह आदमी, हमला करते समय भी पूरी तरह सतर्क रह सकता था और किसी भी दोष को प्रकट नहीं कर सकता था। अंततः तलवार देवता मंदिर के योद्धा मारे जाने से डर गए। चाहे लाभ कितने भी बड़े क्यों न हों, वे उनके जीवन जितने अच्छे नहीं थे। वे इस भयानक नरक से बचने की आशा में उन्मत्ततापूर्वक भागने लगे। लेकिन झुलसते हुए नरक में अग्निसाप बेतहाशा नाच रहे थे और लावा कुत्ते दहाड़ रहे थे। हालांकि उनकी लड़ने की शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन यह इन योद्धाओं को भागने से रोकने के लिए पर्याप्त थी। लावा तूफान। लिंगजियो ने फीनिक्स परिवर्तन अवस्था में लावा तूफान का उपयोग किया। भयंकर काली आंधी तपते हुए नरक में फूट पड़ी। पहले से ही शक्तिशाली तूफान झुलसते नरक के साथ और भी अधिक भयानक हो गया। काली आंधी में सिर्फ चीखें ही सुनाई देती रहीं। लिंगजियो पहले ही योद्धा कप्तान की ओर चल पड़ा था।
सभी लोगों में से केवल यही व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। योद्धा कप्तान ने भय से लिंगजियो को देखा। यद्यपि उसकी साधना यिन यांग क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 14वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी, लेकिन लिंग जियाओ का सामना करते हुए उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये बहुत भयानक था। ये युवक सचमुच एक शैतान था। जाहिर है उनकी साधना बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उनकी लड़ने की शक्ति चौंकाने वाली थी। वास्तव में उसे इतना घबराने की जरूरत नहीं थी। यदि वे वास्तव में लड़े तो लिंगजियो वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आखिरकार खेती में अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। अगली बारी आपकी है। लिंग जियाओ ने 2 और 8 अमर तलवारें निकाली। इस योद्धा कप्तान का सामना करते हुए वह लापरवाह होने का साहस नहीं कर सका। यद्यपि उसकी रक्षा अद्भुत है, फिर भी नरक के 14वें स्तर की साधना वाला योद्धा भी उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य स्थिति है। अगर आप इसमें मार्शल आर्ट और जादुई हथियार जोड़ दें तो शायद ऐसा न हो। इससे भी बड़ी बात की प्रतिद्वंद्वी की साधना उसकी अपनी साधना से कहीं अधिक है। भले ही उसकी युद्ध शक्ति अद्भुत हो, फिर भी उससे निपटना बहुत कठिन है। लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी होगी और तलवार देवता मंदिर के लोगों को अपना भय बताना होगा। इसलिए वह और जियोजिन सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 8 अमर तलवारें घुमाई गई और अमर ग्रेड की तीसरी स्तरीय मार्शल आर्ट की जादुई तलवार की छाया तुरंत खिल गई, फीनिक्स की काली आग में लिपटे और योद्धा कप्तान की ओर बढ़ी। योद्धा कप्तान पहले से ही बुरी तरह डर गया था और उसे एहसास नहीं था कि उसकी ताकत वास्तव में लिंगजियो से अधिक मजबूत थी। लिंगजियो के हमले का सामना करते हुए उसने वास्तव में बचाव छोड़ दिया और लिंगजियो के हमले का विरोध करने के लिए अपनी सारी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। लेकिन इस समय जियोजिन की 9 निचली पीली वसंत सुनहरी रोशनी ने उसे मारा। ये बस एक क्षण था। रक्षाहीन योद्धा कप्तान का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में पूरी तरह पिघल गया और खून के ढेर में बदल गया। यह आदमी शक्तिशाली दिखता है, लेकिन वास्तव में यह एक बेकार का सामान है। ये कितनी बर्बादी है। लिंग जियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। तपती हुई नरक को हटा दिया। जब उसने योद्धा कप्तान को मार डाला तो शेष तलवार भगवान मंदिर के योद्धा भी काले लावा तूफान से पूरी तरह नष्ट हो गए। उसके हाथों 400 से अधिक तलवार भगवान मंदिर के योद्धा मारे गए। इस समय वे योद्धा भी भाग निकले थे जिन्हें पहले पहचान पत्र नहीं मिले थे। हाँ, हालांकि लिंगजियो को तलवार भगवान मंदिर के योद्धाओं को मारने से राहत मिली थी, लेकिन उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। यदि लिंगजियो उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें मारना चाहता तो शायद उनमें वापस लड़ने की ताकत नहीं होती, इसलिए उन्होंने एक एक करके भागने का विकल्प चुना। यह एक बुद्धिमानी भरा कदम था। चल दर। लिंगजियो ने जियोजिन को बुलाया, अपना परिवर्तन वापस ले लिया। जियोजिन की पीठ पर कूद गया और उड़ गया। वह महसूस कर सकता था कि इस सीमावर्ती शहर में कई तलवार भगवान मंदिर योद्धा थे जो योद्धा कप्तान से भी अधिक शक्तिशाली थे। अगर इन लोगों ने उन्हें रोक लिया तो भागना आसान नहीं होगा। उसे लड़ना पसंद था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मरना पसंद था। हा, यह एक संशोधित कोशिका होने के योग्य है। ऊर्जा प्राप्त करने और क्षमता जारी करने की गति बहुत बढ़ गई है। मैंने सोचा था कि अभी की लड़ाई में ज्यादा ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चुपचाप टूट जाएगी। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और अब वह उन शक्तिशाली आभाओं को महसूस नहीं कर सकता था, तो लिंगजियो उतरा और उसकी स्थिति की जांच की। अभी जब वह लड़ रहा था तो उसे लगा कि उसकी ताकत अचानक बढ़ गई है। अब उसे पता चला कि वह सचमुच सफल हो गया है। बॉस, क्या हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यह तलवार राजवंश एक अच्छी जगह है। जियोजिन कुछ कहे बिना न रह सका। नहीं, ये जगह मेरे लिए स्वर्ग है। मुझे तो बस लड़ना पसंद है। जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतना अच्छा होगा। हालांकि अभी जो लड़ाई हुई वह मजबूरी में हुई थी, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे वंश में लड़ाई के प्रति उन्माद की प्रवृत्ति है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने की थी और तलवार राजवंश उसके लिए बहुत उपयुक्त था। लेकिन बॉस, ये वास्तव में खतरनाक है। अगर हम तलवार मंदिर के लोगों को नाराज करते हैं तो शायद हमें हमेशा के लिए शिकार बनाया जाएगा। जियाओजिन ने चिंतित होकर कहा, आपने जो कहा वह अनुचित नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास रूपांतरित होने का एक तरीका है। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं दुश्मनों से बचने के लिए अपना रूप और शरीर बदल सकता हूँ। इसके बाद आइए सबसे पहले एक बड़ा शहर खोजें और तलवार मंदिर का पहचान बिल्ला प्राप्त करें।
उस चीज के साथ तलवार राजवंश में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। लिंग जियो के पास स्वाभाविक रूप से अपनी स्वयं की उत्तम रणनीति है। वह बिना किसी रोक टोक के अपने असली चेहरे से लोगों को मारने की हिम्मत इसलिए करता है क्योंकि उसके पास यिन और यांग दानव राजा की परिवर्तन विधि है। सांस, रूप या शरीर का आकार कोई भी हो, बदला जा सकता है। यह एक जीवन रक्षक कौशल है। बेशक अब यह जरूरी नहीं है, उसे अभी भी अपना चेहरा पसंद है। बॉस, यही तो आपने कहा था, चलो चलें। जब जियो जिन ने ये सुना तो उसने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन जैसे ही वे रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद लड़ाई की आवाजें और करीब आने लगी। पहले छुप जाओ। लिंग जियो को लगा कि वह तलवार राजवंश के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो तलवार राजवंश से परिचित हो। यदि आप स्थानीय जानकारी सहेज सकते हैं तो जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आखिरकार जीवन रक्षक कृपा कोई छोटा उपकार नहीं है। जियो जिन जानवर की अंगूठी में छिप गया और लिंग जियो ने उसकी आभा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और घास में छिप गया। टकराना। तभी एक और जोरदार आवाज हुई और 3 लोग बाहर निकल गए। तभी वहां एक खूंखार जानवर आया। ये राक्षस भेड़िए जैसा दिखता है, लेकिन ये सीधा चलता है और इसके माथे पर एक अजीब सी आंख होती है। इस राक्षस भेड़िए की ताकत नरक के 14 स्तरों के बीच में एक सितारा है। ये पिछले योद्धा कप्तान से भी अधिक शक्तिशाली है। इससे निपटना मुश्किल है। हालांकि उसने सोचा कि इससे निपटना मुश्किल होगा, लेकिन लिंग जियो की आंखें लड़ने की इच्छा से भरी हुई थी। एक आंख वाले राक्षस भेड़िए द्वारा हमला किए गए 3 लोग वास्तव में काफी मजबूत थे। उनमें से 2 यिन यांग क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 13वें स्तर के शिखर पर थे। एक अन्य पहले चरण में नरक के 14वें स्तर के प्रारंभिक चरण में था, जो पिछले योद्धा कप्तान के बराबर था। वे तीनों महिलाएं थीं। हालांकि स्वामी और सेवक के बीच अंतर देखा जा सकता है। उनमें से 2 ने अंगरक्षकों जैसी पोशाक पहन रखी थी। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्वामी था, जो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए था और बहुत प्यारा लग रहा था। बॉस, ये हीरो बनने और सुंदरता को बचाने का अच्छा अवसर है। जियो जिन मुस्कुराया। तुम कैसे जाओगे? लिंग जियाओ ने दुखी होकर कहा। उसे हीरो बनने और सुंदरता को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह लोगों को बचाना भी चाहता था तो वह इसलिए क्योंकि वह तलवार राजवंश को समझना चाहता था। भूल जाओ, तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या तुम निश्चित हो? वह एक आंख वाला राक्षस भेड़िया कमजोर नहीं है। जियो जिन ने चिंतित होकर कहा। मैं सामने से हमले के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन हत्या के बारे में निश्चित हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस बार उसे जियाओ जिन की मदद की जरूरत नहीं थी। वह अकेला ही काफी था। मिस, जल्दी से निकल जाओ। चलो इस आदमी को रोकते हैं। दोनों महिला रक्षक वफादार थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत कमजोर थीं। एक आंख वाले भेड़िए ने अपने पंजे फैलाए और उन्हें दूर भगा दिया। युवती पहले से ही घायल थी, हालांकि गंभीर रूप से नहीं, लेकिन इस भयंकर एक आंख वाले भेड़िए का सामना करते हुए उसे डर था कि वह मौत से बच नहीं पाएगी। एक आंख वाले भेड़िए ने अपना पूरा ध्यान युवती पर केंद्रित कर रखा था और उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि खतरा उसकी ओर आ रहा है। लिंग जियो ने भूत ड्रैगन के कौशल का उपयोग करके एक आंख वाले भेड़िए से संपर्क किया और इस आदमी की हत्या करने की तैयारी की। अवसर। लिंग जियो ने अचानक अपना असली रूप दिखाया जब उसने महसूस किया कि एक आंख वाले भेड़िए का ध्यान युवती पर केंद्रित था। उसके हाथ में मौजूद 8 अमर तलवारों ने अचानक एक आंख वाले भेड़िए के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। ताई चियाई ने पहले ही महत्वपूर्ण भागों का विश्लेषण कर लिया है और यह स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है। एक आंख वाले भेड़िए की सबसे बड़ी कमजोरी उसके माथे पर स्थित आंख है। यहीं पर वह सबसे अधिक आक्रमण करता है और यहीं पर उसकी रक्षा सबसे कमजोर है। आउच! एक आंख वाला राक्षस भेड़िया दर्द से बेतहाशा दहाड़ने लगा, अपने पंजे फैलाए और बेतहाशा थप्पड़ मारने लगा। लिंग जियो अचानक चौंक गया और थप्पड़ से मारा गया, उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। अच्छे साथी, सिर्फ एक हमले ने मेरी साधना ऊर्जा को 50% तक बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि साधना में जितना अधिक अंतर होगा, युद्ध में मेरी साधना उतनी ही तेजी से सुधरेगी। हालांकि लिंग जियो ने दूसरी बार ऐसा हमला झेलने की हिम्मत नहीं की। यदि उसका शरीर अत्यंत मजबूत न होता तो वह इस हमले में टुकड़े टुकड़े हो जाता। दुष्ट जानवर, नरक में जाओ। लिंग जियो के उतरने के बाद उसने जादुई ड्रैगन प्रेत शरीर तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर से गोली चलाई।
एक आंख वाला राक्षस भेड़िया अपने महत्वपूर्ण अंगों की चोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें पहले जैसी क्रूरता नहीं थी। 8 अमर तलवार से उस पर पुनः वार किया गया और खून बहने लगा। लिंग जियो ने फीनिक्स में बदलने का अवसर लिया और फीनिक्स की आग का उपयोग करके एक आंख वाले राक्षस भेड़िए को जलाकर मार डाला। ये सब करने के बाद वह लगभग थक गया था। इस तरह की अंतरस्तरीय लड़ाई वास्तव में मनुष्यों के लिए नहीं है। युद्ध में आपको पूरी तरह शांत और एकाग्र रहना चाहिए। यदि आप एक पल के लिए भी विचलित हुए तो आपकी जान जा सकती है। ध्यान से, युवती अचानक चिल्लाए। लिंग जियाओ को समझ नहीं आया। अचानक एक आंख वाले राक्षस भेड़िए के क्रिस्टल कोर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी और उसके शरीर पर आ गिरी। वह फिर से चकित हो गया। इस बार वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने जल्दी से 1000 साल पुराने मांस गैनोडर्मा ल्यूसिडम से बनी एक गोली निगल ली। जीवन आत्मा की सहायता से चोट शीघ्र ठीक होने लगी। ये 1000 साल पुराना मांस गैनोडर्मा ल्यूसिडम चेन राज्य के शाही परिवार के हुआंगजी गुप्त क्षेत्र से चुराया गया था। एक मांस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को 100 गोलियों में परिष्कृत किया गया। लेकिन बस इतना ही। इस चीज का प्रभाव रक्त आत्मा की गोली के समान है, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक मजबूत है। आखिरकार ये 1000 साल पुराने मांस गैनोडर्मा ल्यूसिडम से बनाया गया है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अलग है। लिंगजी गोली लेने के बाद लिंग जियाओ ने अपने घावों को ठीक करने के लिए पैर मोड़कर बैठना शुरू कर दिया, साथ ही अपनी साधना को भी मजबूत किया। हालांकि अभी अभी वह एक आंख वाले राक्षस भेड़िए के मरणोत्तर हमले से बुरी तरह से पराजित हुआ था, लेकिन इसने उसकी क्षमता के विस्फोट को भी उत्तेजित किया। एक ही बार में वह नरक के 13वें स्तर के अंतिम चरण से साधना के शिखर तक पदोन्नत हो गया। इस तरह भले ही उसका सामना यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना और नरक के 14वें स्तर के प्रारंभिक चरण वाले योद्धा से हो, तो उसके पास बेहतर अवसर होगा। जब लिंग जियो उपचार कर रहा था तो युवती वहां चली गई और उसने एक आंख वाले राक्षस भेड़िए के राक्षस क्रिस्टल कोर को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। यद्यपि लिंग जियो पर हमला करने के लिए जारी ऊर्जा के कारण राक्षस क्रिस्टल कोर को बहुत नुकसान हुआ था, फिर भी ये बहुत मूल्यवान था। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लड़की, वह इतनी अज्ञानी कैसे हो सकती है? जाहिर है कि उसने ही एक आंख वाले राक्षस भेड़िए को मारा था। अगर वह राक्षस क्रिस्टल कोर लेना चाहती भी थी तो उसे उससे पूछना चाहिए था। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे ले गई। अरे, क्या तुम अभी भी जीवित हो? युवती वहां आए और लिंग जियो पर चिल्लाने लगी जो उपचार कर रहा था। ये रवैया स्पष्ट रूप से एक खास परिवार की स्वेच्छाचारी युवती का है, जिसका दूसरों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लिंग जियाओ ने उसे अनदेखा कर दिया। उसे इस समय इस महिला को बचाने का बहुत पछतावा हो रहा था। ये बहुत ही अपमानजनक था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उपचार जारी रखा। हुन्फ, मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए नहीं कहा। इसके अलावा अगर तुम कुछ नहीं भी करोगी तो भी मैं उस चीज को मार सकता हूँ। युवती ने ठंडे स्वर में कहा, तो राक्षस क्रिस्टल कोर मेरा है, लेकिन मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आपको कुछ पुरस्कार दे सकती हूँ। कितने अहंकारी शब्द हैं ये कैसा तिरस्कारपूर्ण रवैया है। ये लिंग जियाओ पर हुक्म चलाने जैसा था। लिंग जियाओ अभी भी कुछ नहीं बोला। जब तक उसकी चोटें ठीक नहीं हो गई और उसकी साधना मजबूत नहीं हो गई, तब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली और कहा, तुम्हारे 2 रक्षक अभी मरे नहीं हैं। क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? ये दोनों हारने वाले पहरा देने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें खुद ही अपना बचाव करने दो। सबसे बड़ी महिला ने ठंडी सांस ली। ये सुनने के बाद लिंग जियो को लगा कि यह महिला और भी अधिक अनुचित थी। दोनों पहरेदार बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। भले ही उनमें कोई योग्यता न हो, फिर भी उनकी मेहनत तो थी ही। मानव जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वह खड़ा हुआ, आह भरी, फिर आगे बढ़ा और दोनों महिला गार्डों को 2 ब्लड स्पिरिट गोलियां खिला दी। ये रक्त आत्मा गोली अब उसके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यह अभी भी उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जिन्होंने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। रक्त आत्मा की गोली लेने के बाद दोनों गार्डों ने तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली और अपनी चोटों से उबर गए। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, युवा नायक। उन दोनों ने लिंग जियो की ओर हाथ उठाया। कोई जरूरत नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूँ। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी महिला के प्रदर्शन ने उसे बहुत निराश किया था। शायद वह उस आदमी के साथ घुल मिल नहीं पाता। रुको, क्या तुम्हारे पास कोई आईडी टैग है? सबसे बड़ी महिला अचानक चिल्लाई।
नहीं, कैसा रहेगा? लिंग जियो की आंखें पहले से ही गुस्से से चमक रही थीं। मुझे पता है कि तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे और मेरे अंगरक्षक को बचाने के लिए मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। बिना पहचान पत्र के तलवार राजवंश में घूमना सबसे अच्छा नहीं है। आप भाग्यशाली हैं कि आप हमसे मिले। अगर तुम किसी और से मिलोगे तो मर भी सकते हो। ये सुनकर लिंग जियो का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने सोचा कि यह लड़की भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन दिल की बुरी भी नहीं है। मैं लिंग जियाओ हूँ। मैं यहाँ नया हूँ। मैं तलवार राजवंश के नियमों को नहीं समझता। मुझे आश्चर्य है कि लड़की ने अभी क्या कहा। लिंग जियो ने सबसे बुजुर्ग महिला की ओर देखा और पूछा, वैसे भी उसका नाम बहुत आम है। चेन किंगडम में भी एक ही नाम वाले कई लोग हैं। इसके अलावा तलवार राजवंश चेन किंगडम से बहुत बड़ा है और वह यहाँ नया है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कहता है या नहीं। लिंग जियो, क्या टॉप गन लिंग यूनशियाओ का मतलब है? नाम बुरा नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि खेती का स्तर थोड़ा कम सार्थक है। सच बताऊं तो तलवार राजवंश में चाहे संप्रदाय की ताकतें कोई भी हों, वे सभी तलवार मंदिर के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन सेनाओं के योद्धाओं के पास तलवार मंदिर द्वारा जारी पहचान पत्र भी होना चाहिए। बिना पहचान पत्र वाले योद्धा के पास केवल दो ही संभावनाएं होती हैं। एक तो ये कि आप अभी अभी तलवार राजवंश में आए हैं और इस जगह से परिचित नहीं हैं। हालांकि इस तरह के व्यक्ति को सीमावर्ती शहर में पहचान पत्र मिल जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपके पास पहचान पत्र क्यों नहीं है। ये कहकर सबसे बड़ी महिला ने लिंग जियो की ओर देखा और फिर आगे कहा, एक और संभावना है और वह एक वांछित अपराधी है। जो लोग तलवार मंदिर के साथ दुश्मन बनने की हिम्मत करते हैं। बिना पहचान पत्र के तलवार राजवंश में आगे बढ़ना मुश्किल कहा जा सकता है। चाहे वह आवास हो या कुछ और, जब तक वह समूह गतिविधियों से संबंधित है, आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा आमतौर पर तलवार मंदिर से पूर्णकालिक योद्धा होते हैं जो पहचान टैग की यादृच्छिक जांच करते हैं। एक बार जब उनके पास कोई पहचान टैग नहीं पाया जाता है, सबसे बुरी बात यह हुई कि उन्हें पकड़ लिया गया और निर्वासित कर दिया गया, या फिर उसे वहीं मार डालो। इतने गंभीर। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि या तो वह शहर में प्रवेश नहीं करना चाहता था या उसे जल्दी से पहचान पत्र लेना था, अन्यथा कई काम करना असुविधाजनक होगा। उसे लगा कि यह पहचान पत्र उसके मन में किसी दूसरी दुनिया की किसी दूसरी याद में मौजूद पहचान पत्र जैसा है। लेकिन यह आईडी कार्ड से भी अधिक सख्त है। मैंने कभी नहीं सुना कि बिना पहचान पत्र वाले लोगों को सेना में भेजा जाएगा या मार दिया जाएगा। हे, तुम डर रहे हो। असल में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। जब तक तुम मुझे अपने कंधे पर सोने की चिड़िया दोगे, मैं तुम्हें पहचान पत्र दिलाने में मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल कोई सवाल नहीं पूछा गया। सबसे बड़ी महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह असंभव है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक ऐसा अस्तित्व है जो मेरे लिए एक भाई की तरह है। मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ? छी, तुम सच में कंजूस हो। भूल जाओ, तुम्हें इस महिला को बचाने के लिए किसने कहा था? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक शहर है जिसका नाम मिंग सिटी है और मिंग सिटी में पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की जगह है। सामान्यतः यदि आपका पहचान पत्र खो गया है या अमान्य है तो आप उसे बदलवाने के लिए वहां जाएंगे। मूल रूप से आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए पहचान पत्र प्राप्त करना असंभव होगा, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ के लोगों से बहुत परिचित हूँ। सबसे बड़ी महिला ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। इस समय लिंग जियो को लगने लगा कि यह लड़की एक बिगड़ेल और स्वेच्छाचारी युवती हो सकती है, लेकिन वो बुरा व्यक्ति नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम उसे पहचान पत्र दिलाने में मदद कर सकें। हालांकि इस समय भी लिंग जियो सतर्क रहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। लिंग जियाओ ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सोने की चिड़िया दे दो। सबसे बड़ी महिला ने कहा, ये वास्तव में काम नहीं करता है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी कंजूस निगाहों को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। बस मुझे अपनी जीवन रक्षक कृपा का बदला चुकाने के रूप में समझो। चिंता मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी महिला ने अपना सिर हिलाया और लिंग जियो को तिरस्कार से देखा। लिंग जियाओ ने उसकी अवमानना की परवाह नहीं की और शांत रहा। चलो चलें, साथ साथ चलें।
सबसे बड़ी महिला ने हाथ हिलाया, लेकिन अपनी नजरें जियो जिन पर बनाए रखी। चलते चलते वह बोला, कितना सुंदर छोटा पक्षी है, ये वास्तव में सुनहरा है और चमक सकता है। ये कैसा दुर्लभ जानवर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली है। युवती, जियाओ जिन सिर्फ एक सितारा है जिसके पास नर्क की 13 स्तरों की चरम शक्ति है। वह एक छोटे से देश में हावी होने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जब वह इस तलवार राजवंश में आता है तो इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। लिंग जियाओ ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझे आने में देरी कर दी। मुझे लगता है कि यह छोटा सा लड़का सूर्य पर्वत पर लाल सूर्य स्वर्ण लुवान जैसा दिखता है। वे दोनों एक ही सुनहरे रंग के हैं और समान रूप से सुंदर हैं। हालांकि चियांग जिनलुआन बहुत अधिक शक्तिशाली है और उसकी ताकत तलवार राजवंश के सर्वोच्च गुरु तलवार सम्राट के बराबर है। हो सकता है यह जियाओजिन चियांग जिनलुआन जैसा ही अस्तित्व है। जब तक मैं इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता हूँ, मैं निश्चित रूप से इसे और अधिक मजबूत बना सकता हूँ। सबसे बड़ी महिला ने दृढ़ता से कहा। चियांग जिनलुआन, सूर्य पर्वत और तलवार सम्राट। लिंग जियाओ वास्तव में स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था, लेकिन अब यह मुख्य मुद्दा नहीं था। अब मुख्य मुद्दा उसकी सुरक्षा थी। मैंने अभी अभी लड़की को वांटेड लिस्ट के बारे में बात करते सुना। मेरे देश में भी सबसे दुष्टों की एक सूची है। इस सूची में शामिल सभी योद्धा वांटेड लक्ष्य हैं और उन्होंने जघन्य अपराध किए हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? लिंग जियो ने अचानक पूछा। इस वांटेड सूची का उससे सबसे करीबी रिश्ता है। अब चूंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, तो कौन जानता है कि उसे वांछित अपराधियों में से एक माना जाएगा या नहीं। लगभग वही। सबसे बड़ी महिला ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मतभेद तो हैं। तथाकथित वांछित सूची में शामिल योद्धा जरूरी नहीं कि विश्वासघाती हों, लेकिन वे अवश्य होंगे जो तलवार मंदिर के खिलाफ हैं। इसीलिए वे वांछित हैं। इसमें और आपकी तथाकथित अत्यंत बुरी सूची में अभी भी अंतर है। तलवार राजवंश में सभी योद्धाओं को शाही दरबार के प्रति वफादार रहने की आवश्यकता होती है, और शाही दरबार का प्रतिनिधि तलवार मंदिर है। अगर आप वफादारी की प्रतिज्ञा करने को तैयार नहीं हैं, तो आप दुश्मन हैं। ये तलवार राजवंश का लौह रक्त वाला शासन है। बेशक एक बात तो तय है, वांछित सूची में शामिल अधिकांश योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं। अन्यथा उनमें तलवार भगवान मंदिर के साथ दुश्मनी करने का साहस नहीं होता। इन सभी लोगों पर इनाम है, जिस पर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन या मृत्यु। आप उन्हें जीवित पकड़कर या सीधे मारकर इनाम प्राप्त कर सकते हैं। दरबार के लिए खतरे की डिग्री और योद्धाओं की ताकत के अनुसार इन लोगों के इनाम अलग अलग होते हैं। सामान्यतः कहा जाए तो जिनके पास करोड़ों निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों का भंडार है, वे सभी बड़े राक्षस हैं। और शीर्ष 5 लोगों को सीधे मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाता है। 5वां और चौथा मिलियन, चौथा और 5वां मिलियन, तीसरा और छठा मिलियन, 21वां मिलियन और पहला भयानक 30 मिलियन मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों तक पहुंच गया, जो 3 बिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। ये तो एक खगोलीय आंकड़ा है। आप तलवार राजवंश वास्तव में बहुत अमीर हैं। एक योद्धा के लिए 3 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम देना वास्तव में अच्छा है। लिंग जियो ने बार बार अपने होठों को चिटकाया। वैसे मेरा एक और सवाल है, 9 पूज्यों में शीर्ष योद्धा कितने शक्तिशाली हैं? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपको बताना ठीक रहेगा। हालांकि मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने बड़ों से कुछ सवाल सुने हैं। तलवार राजवंश में केवल तलवार सम्राट और लाल सूर्य स्वर्ण लुवान ही यिनयान क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 17वें स्तर के शिखर तक पहुंचे हैं। दानव ड्रैगन तलवार दरबार के दानव भगवान के लिए गोल्डन फीनिक्स तलवार महल के महल मास्टर भी हैं, जिनकी ताकत दानव ड्रैगन तलवार दरबार से कम नहीं है। उनकी साधना थोड़ी कम है और उन्हें यिनयान दायरे के पहले मोड़ में नरक के 16वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। 9 आदरणीय लोगों में लिंगलोंग पैलेस सबसे शक्तिशाली है, इसलिए लिंगलोंग पैलेस की पैलेस मास्टर की ताकत भी यिनयान दायरे के पहले मोड़ में नरक के 18वें स्तर की अद्भुत खेती तक पहुंच गई है। क्या वहां कोई जीवन धमकाने वाले योद्धा नहीं है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है। हो सकता है कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में से कोई एक हो। सबसे बड़ी महिला ने आह भरते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि साधना आसान है। पुनर्जन्म क्षेत्र तक पहुंचने पर साधना का स्तर धीमा और धीमा होता जाएगा। एक योद्धा 10 वर्षों में यिनयान क्षेत्र के पहले स्तर से 14वें स्तर तक साधना कर सकता है। नरक की एक परत,
लेकिन नरक के 14वें स्तर से 15वें स्तर तक जाने में भी उतने ही 10 साल लग सकते हैं। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ वास्तव में समझता है कि जितना आगे आप जाएंगे, अभ्यास करना उतना ही कठिन होता जाएगा। हालांकि काले शैतान की शक्ति से रूपांतरित होने के बाद उसे अब ऐसी चिंताएं नहीं रहीं। अब उनकी खेती में जो गति आ रही है वह न केवल पहले से धीमी है, बल्कि और भी तेज है। 9 भगवान वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन अंतिम विश्लेषण में सबसे मजबूत केवल योद्धा हैं जो येन यान क्षेत्र में नरक के 18वें स्तर में परिवर्तित हो गए हैं। जीवन को खतरे में डालने वाले क्षेत्र में योद्धा भी नहीं है। निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र जुवानवो महाद्वीप का एक छोटा सा कोना है। असली ताकतवर लोग अभी भी 4 प्रमुख क्षेत्रों में होने चाहिए, लेकिन ऐसा कहने के बाद अब एक योद्धा भी जो येन यान क्षेत्र में नरक के 14वें स्तर पर पहुंच गया है, अभी भी उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा 18 स्तर की नरक साधना वाला योद्धा उसे सीधे मार सकता है। आपको सबसे पहले अपनी साधना को 9 शक्तियों के शिखर तक बढ़ाना होगा और फिर मृत्यु की निषिद्ध भूमि में कदम रखना होगा। उस समय 4 लोकों में प्रवेश करना संभव होगा। चाहे वह दिव्य संहिता हो या चंद्रकन्या, वे सभी वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। तलवार राजवंश में आने के बाद उसे वास्तव में समझ में आया कि क्यों ये 9 प्रभुओं का राज्य था और चेन साम्राज्य सिर्फ एक छोटा सा देश था। अंतिम विश्लेषण में यह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित है। तलवार राजवंश के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा चेन राज्य की तुलना में कई गुना है, और योद्धाओं की प्रशिक्षण गति स्वाभाविक रूप से चेन राज्य की तुलना में कई गुना है। यहाँ आने का उनका निर्णय सचमुच सही था। तुम क्या सोच रहे हो, छोटे गुए? तो शायद अपने साधना स्तर और अपनी उम्र के साथ तुम उस छोटे से देश के राजा और अधिपति बन सकते हो जहां तुम हुआ करते थे। लेकिन जब आप तलवार राजवंश में आते हैं तो आपको एक ड्रैगन होने के बावजूद कुंडलित होना पड़ता है। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें ये याद नहीं दिलाया कि बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेना आसान है। तलवार मंदिर में शामिल होने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी महिला ने लिंगजियो की चिंता भरी नजर को देखा और अपनी आवाज ऊंची कर दी। राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय कैसा है? लिंगजियो ने अचानक पूछा। दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट। लिंगजियो का सवाल सुनकर सबसे बड़ी महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराई और बोली, राक्षसी ड्रैगन तलवार कोर्ट और गोल्डन फीनिक्स तलवार पैलेस तलवार राजवंश की 2 प्रमुख ताकतें हैं। आप राक्षसी ड्रैगन तलवार कोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? उस स्थिति में क्या मैं राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय में अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार का दानव भगवान तलवार सम्राट के बाद दूसरे नंबर का मास्टर है। यदि आप राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार में शामिल होते हैं तो आपका बच्चा प्रसिद्ध हो जाएगा। हालांकि राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार और गोल्डन फीनिक्स तलवार महल में प्रवेश करना आसान नहीं है। वे शिष्यों की भर्ती में बहुत सख्त हैं। सबसे पहले आपको तलवार मंदिर से एक योद्धा होना चाहिए और दूसरी बात, आपकी प्रतिभा अच्छी होनी चाहिए। 20 वर्ष से कम आयु के योद्धा जो एक बारी येन यान क्षेत्र और नरक के 14 स्तरों तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी आपने दोनों शर्तें पूरी नहीं की हैं, और ये तो बस बुनियादी बातें हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको संप्रदाय का मूल्यांकन लेना होगा और उसमें पास होना होगा, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं और उनके शिष्य बन सकते हैं। सबसे बुजुर्ग महिला ने समझाया। ऐसा लगता है कि आप इन दोनों संप्रदायों से बहुत परिचित हैं। लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, आप मुझे क्या समझते हैं? मैं तलवार राजवंश में एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ी महिला ने बहुत गर्व से कहा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तलवार मंदिर बहुत शक्तिशाली है और ऐसे योद्धा हैं जो तलवार मंदिर के साथ दुश्मन बनने की हिम्मत करते हैं। क्या इसका मतलब कि वांछित सूची में शामिल योद्धा भी बहुत शक्तिशाली हैं? ये स्वाभाविक है। वांछित सूची में शीर्ष 5 योद्धा वे योद्धा हैं जो येन यान क्षेत्र में नरक के 17वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी महिला ने सिर हिलाया। वह फीनिक्स बिफेंग कहाँ है? क्योंकि उसे बीफैंग का प्रशिक्षु समझ लिया गया था, लिंग जियो को बीफैंग में बहुत रुचि थी। फीनिक्स बिफेंग एक राक्षस है जो हाल ही में उभरा है। वह बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक है। पहली बार सूचीबद्ध होने पर यह शीर्ष 10 में शामिल हो गया। इसके बाद उसने स्वॉर्ड टेम्पल के एक डिप्टी कमांडर की हत्या कर दी, जिससे वह प्रसिद्ध हो गया और वह तुरंत वांछित सूची में 4थे स्थान पर आ गया। इनाम की राशि में काफी वृद्धि कर दी गई है, सबसे बड़ी महिला ने कहा।
इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको तलवार मंदिर का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वांछित सूची में शामिल योद्धाओं से ईर्ष्या करती थी। लेकिन लिंग जियो को इनकी परवाह नहीं थी, वह केवल उन चीजों को जानना चाहता था जो उससे निकटता से संबंधित थीं। क्या 9 शक्तियों के मार्शल आर्ट स्तर भी सोना, जेड, अमर और भगवान के 4 स्तर हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि जुबान दुनिया में खेती का स्तर सार्वभौमिक है, लेकिन मार्शल आर्ट का स्तर अक्सर बदलता रहता है। उसे पहले भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं उच्च कोटि की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उच्च स्तर पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ सीखा था वह सब बकवास था। इसलिए उसे इसका पता लगाना था। आप सचमुच बहुत अध्ययनशील हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार एक छोटे से स्थान से एक मार्शल कलाकार से मिला। उसने सोचा कि वह जिस चौथे स्तर की अमर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है वह जियोजुन के चौथे स्तर की अमर मार्शल आर्ट के समान है। उसने गलती से चौथे स्तर की अमर मार्शल आर्ट की एक प्रति प्राप्त कर ली। 500 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर किताबों की दुकान को बेच दिए गए। किताबों की दुकान में लोगों ने इसे खजाने की तरह नीलाम कर दिया, जिससे पूरे तलवार राजवंश में सनसनी फैल गई। सबसे बड़ी महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में आपकी समझ हमेशा से ही समस्याग्रस्त रही है। अमर एवं दिव्य मार्शल आर्ट, नश्वर मनुष्य आसानी से उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे डर है कि नरक महाद्वीप और अमर न्यायालय महाद्वीप को छोड़कर कोई भी इनका अभ्यास नहीं कर सकता। बात बस इतनी है कि कुएं के कुछ मेंढकों को यह नहीं पता कि बाहरी दुनिया कितनी शक्तिशाली है, इसलिए वे बिना अनुमति के परिवर्तन कर देते हैं। वास्तव में 9 आदरणीय देवताओं में आपने जो अमर मार्शल आर्ट सीखी है उसे केवल सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट ही माना जा सकता है। हम आपके 4 ग्रेडों के तथाकथित स्वर्ण, जेड, अमर और देव मार्शल आर्ट को सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट कहते हैं। स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट सैनिकों के प्राथमिक स्तर के बराबर हैं। जेड ग्रेड मार्शल आर्ट सैनिकों के मध्य स्तर के बराबर हैं। अमर स्तर की मार्शल आर्ट सैनिकों के उन्नत स्तर के बराबर हैं। दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट केवल सैनिकों के शीर्ष स्तर के बराबर होती है। इसलिए यदि आपके पास चौथे स्तर की अमर मार्शल आर्ट है, वास्तव में सटीक रूप से कहें तो यह एक उच्च स्तरीय सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट होनी चाहिए। सैनिक स्तर, सेनापति स्तर, राजा स्तर, सम्राट स्तर, ये 9 प्रभुओं द्वारा प्रयुक्त मार्शल आर्ट का वर्गीकरण है। यह इंपीरियल गुप्त क्षेत्र के पहले 3 क्षेत्रों के वर्गीकरण के समान है। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 9 प्रभुओं में केवल सैनिक स्तर, सामान्य स्तर और राजा स्तर की मार्शल आर्ट हैं। सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट संभवतः केवल 4 प्रमुख क्षेत्रों में ही देखी जा सकती है। सबसे बुजुर्ग महिला को शिक्षिका बनना पसंद था और वह जितना अधिक बात करती उतनी ही अधिक उत्साहित होती। उसकी व्याख्या सुनने के बाद लिंग जियाओ शब्दों से परे हैरान रह गया। इससे पहले उन्होंने जो अमर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था वह वास्तव में सबसे निम्न सैनिक स्तर की मार्शल आर्ट थी। जितना ऊंचे आप खड़े होंगे उतना ही अधिक आप देखेंगे और उतना ही अधिक आप अपनी अज्ञानता को पाएंगे। धन्यवाद मिस, आपके मार्गदर्शन के लिए। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं एक बड़ा मजाक बना देता, लिंग जियाओ ने अजीब तरीके से कहा। यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस मुझे अपना सुनहरा पक्षी दे दे, हे। सबसे बड़ी महिला ने जियोजिन की ओर देखा और उत्साहित भाव दिखाया। उसकी आंखों में लालच भरा भाव था। लिंग जियो ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, कोई बात नहीं जियोजिन, तुम्हें यह नहीं दे सकता। इस छोटी लड़की को पता नहीं था कि उसे जियोजिन से प्यार कहाँ से हो गया था और वह हमेशा वहां से जाना चाहती थी। और तुमने कहा धन्यवाद, तुम बहुत कंजूस हो। सबसे बुजुर्ग महिला ने अपना सिर घुमाया और बोलना बंद कर दिया। ठीक इसी समय एक विशाल नगर उनके सामने प्रकट हुआ। इसे वही कहा जाना चाहिए जिसे सबसे बड़ी महिला मिंगचेन कहती है। पहली नज़र में मिंग सिटी का पैमाना चेंग मोली की तुलना में बहुत बड़ा है और दूर से आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा मिंग सिटी में इकट्ठा हो रही है। उन सांसों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। मिंग सिटी में अवश्य ही कोई जादुई चक्र होगा, अन्यथा ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बाहर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही चेन राज्य जैसी छोटी जगह की तुलना में कई गुना अधिक है, लेकिन मिंग सिटी में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक मजबूत है।
ये हुआंगजी सीक्रेट क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा से अधिक प्रचुर लगता है जहां लिंग जियाओ एक बार रहा था। मिंगचेंग में प्रवेश करने से पहले लिंग जियो को चिंता थी कि अगर उसके पास पहचान पत्र नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा। किसने सोचा होगा कि जब दरवाजे पर पहरा दे रहे योद्धाओं ने छोटी लड़की को देखा तो उन्होंने पूछा तक नहीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और मिस कहा। फिर उसने लिंग जियाओ, सबसे बड़ी महिला और उनके 2 गार्डों को मिंग सिटी में प्रवेश करते देखा। हालांकि मैं इस छोटी लड़की की पहचान को लेकर उलझन में था, लेकिन इन बातों का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी मिंग सिटी में प्रवेश करने और पहचान पत्र प्राप्त करने के बाद वह राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय जा रहा था। हो सकता है कि भविष्य में मुझे इस लड़की से दोबारा मुलाकात न हो। क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मैं कौन हूँ? सबसे बुजुर्ग महिला ने अचानक अपना सिर घुमाया और पूछा। मुझे नहीं पूछना चाहिए, मैं नहीं पूछूंगी। अगर सबसे बड़ी महिला ये कहना चाहती है तो वह स्वाभाविक रूप से कहेगी। लिंग जियाओ मुस्कुराया। आप निश्चित रूप से पसंद करने योग्य नहीं हैं, हो? सबसे बड़ी महिला ने ठंडी सांस ली, जाहिर तौर पर दुखी महसूस कर रही थी। लिंग जियाओ ने उसे दूसरों की तरह आश्चर्य से नहीं देखा। इस तरह की अभिव्यक्ति से उसे बहुत आनंद मिलता है और यह उसके अहंकार को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। यद्यपि वह दुखी लग रही थी, फिर भी सबसे बड़ी महिला लिंग जियाओ को मिंगचेंग में पहचान पत्र पुनः जारी करने वाले कार्यालय में ले गई और सीधे पहचान पत्र के लिए आवेदन किया। ठीक है, इस पहचान पत्र के साथ आपको तलवार मंदिर के लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे आपके जीवन रक्षक अनुग्रह को चुकाने के रूप में माना जा सकता है। लेकिन क्या तुम सचमुच वह पक्षी मुझे नहीं बेचोगे? सबसे बड़ी महिला और लिंग जियो के अलग होने से पहले उन्हें अभी भी जियो जिन की याद आती थी। ये वास्तव में संभव नहीं है, लिंग जियाओ ने कहा। यह महिला बड़ी कीमत दे सकती है। 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे बड़ी महिला ने कहा। 10 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। लिंग जियाओ वास्तव में आश्चर्यचकित था। ये सबसे बड़ी महिला वास्तव में एक अमीर व्यक्ति थी। 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थे। उन छोटे देशों में केवल राजपरिवार और कुलीन वर्ग के पास ही इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हो सकते थे। यदि यह कुछ और होता तो वह इसे बेच देता, लेकिन यह जियाओ जिन था और कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे बेच दे। मुझे माफ करें, लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसका रवैया बहुत दृढ़ था। कंजूस आदमी, इसे भूल जाओ। मिंग सिटी के पश्चिमी द्वार से बाहर जाओ और आगे चलते रहो। इससे पहले कि तुम राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के क्षेत्र में पहुंचो, बहुत समय नहीं लगेगा। अब से तुम अपने सिंगल प्लैंक पुल पर चलो और मैं अपने पर। हम दोनों पर एक दूसरे का कोई कर्ज नहीं है। बोलने के बाद सबसे बुजुर्ग महिला 2 महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ चली गईं। इस समय लिंग जियाओ ने भी पश्चिम की ओर देखा। अपने साधना स्तर को जल्द से जल्द सुधारने के लिए आपको सबसे पहले डेमोनिक ड्रैगन स्वॉर्ड कोर्ट में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। लिंग जियाओ पहले भी 8 अमर पर्वत और राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में शामिल हो चुका है। हालांकि बहुत सी चीजें हुई, लेकिन यह वास्तव में उसकी साधना को बेहतर बनाने में बहुत मददगार रही। ये झूठ नहीं है, लेकिन अब जब हम मिंगचेंग पहुंच चुके हैं तो आराम न करने का कोई मतलब नहीं है। उसने पहले भी एक सीमावर्ती शहर में लड़ाई लड़ी थी और बाद में एक आंख वाले राक्षसी भेड़िए को हराया था। हालांकि गैनोडर्मा की गोली उसकी शारीरिक शक्ति को फिर से भर सकती थी और उसे ठीक होने में मदद कर सकती थी, लेकिन लोगों के दिल हमेशा थक जाएंगे। उसने एक रेस्तरां ढूंढा और एक बर्तन में शराब और कुछ साइड डिश मंगवाए। खाते समय वह अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने लगा। हालांकि मैंने राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय में जाने का फैसला किया है, लेकिन भगवान मनुष्य जितना अच्छा नहीं है और कोई नहीं जानता कि वह इस बार राक्षसी ड्रैगन तलवार अदालत में सफलतापूर्वक शामिल हो पाएगा या नहीं। आखिरकार उनकी खेती का स्तर अभी भी बहुत खराब है। राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के लिए तलवार मंदिर से एक योद्धा की आवश्यकता होती है, और यह भी आवश्यक है कि साधना स्तर ये न्यान क्षेत्र और नरक के 14वें स्तर तक पहुंचना चाहिए। वह अब पर्याप्त नहीं है। लिंग जियाओ, जब वह शराब पीकर कुछ सोच रहा था तो अचानक एक आवाज सुनाई दी। लिंग जियो ने उत्सुकता से उस दिशा में देखा। ये वही चतुर युवती निकली जो पहले थी। वह काफी उलझन में था।
इस महिला ने अभी आधे घंटे पहले ही कहा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, तो वह फिर क्यों आई? लेकिन आखिरकार उन्होंने उसकी मदद की थी, इसलिए उनके प्रति बुरा व्यवहार करना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर सबसे बुजुर्ग महिला को बैठने के लिए कहा। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? सबसे बुजुर्ग महिला ने पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, बात बस इतनी है कि सबसे बड़ी महिला एक नेक इंसान है और मैं एक दूरदराज के गांव से आया योद्धा हूँ। जब सबसे बड़ी महिला मेरे पास आती है तो जरूर कुछ चल रहा होता है, इसलिए आप सीधे मुझे बता सकती हैं। लिंग जियाओ ने कहा, आप एक हंसमुख व्यक्ति हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि चूंकि आपने मुझे वह सुनहरा पक्षी देने से इनकार कर दिया है, इसलिए आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। निश्चित रूप से स्थिति वाले लोग इतने हठी हो सकते हैं। मुझे खेद है, फिलहाल मेरे पास किसी को बचाने की कोई योजना नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। मिंगचेंग में मुझे अपमानित करने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। सच कहूं तो अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं इतना विनम्र नहीं होता। सबसे बड़ी महिला का चेहरा ठंडा पड़ गया। विनम्र? आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। ऐसा लगता है कि आपका दर्जा बहुत ऊंचा है और आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते। क्या आप विनम्र हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो ये सरासर असभ्यता है। जब लिंग जियो ने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा तो वह थोड़ा दुखी हुआ और अशिष्टता से बोला, क्या तुम असभ्य हो? हाँ, मैं तुम्हें अपना नाम बता सकता हूँ। मेरा नाम लैन रुओ है। हालांकि मैं एक महान व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी मिंगचेंग में ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए खड़े होने को तैयार हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने गलती से अपनी इच्छा एक युवा नायक को बता दी जो मेरा पीछा कर रहा था। उसका नाम बिंगली है। वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। वह येन और यांग क्षेत्र में नरक के 14वें स्तर के अंतिम चरण में एक योद्धा में बदल गया है। एक आंख वाला राक्षस भेड़िया जिसने आपको बुरी तरह से हराया है, उसे एक ही चाल में मारा जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे जल्द से जल्द जियाओजिन दे दें या बस मेरे रक्षक बन जाएं। अन्यथा अगर वह आएगा तो मुझे जबरदस्ती लूट लेगा और मेरे जैसा विनम्र नहीं रहेगा। लैन रुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जैसी मासूम दिखने वाली औरत का दिल इतना खतरनाक हो सकता है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यह महिला वास्तव में उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसने उसे जियाओजिन नहीं दिया था। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मरना चाहते हो या अपनी सोने की चिड़िया सौंपना चाहते हो? लैन रुओ की मुस्कान मासूम, रोमांटिक और खूबसूरत थी, लेकिन इस समय लिंग जियो की नज़र में यह इतना क्रूर, इतना घिनौना था कि इससे लोगों के पेट में दर्द होने लगा। रोल। लिंग जियो ने अचानक लैन रुओ को उदासीनता से देखा और कहा, अगर तुमने मुझे पहचान टैग पाने में मदद नहीं की होती तो मैं तुम्हें अभी मार देता। आप किससे बाहर निकलना चाहती हैं? आप किसे मारना चाहती हैं? मिस लैन रुओ, क्या आप ऐसी व्यक्ति हैं जिसे आप जैसे बदमाश द्वारा धमकाया जा सकता है? अचानक एक आवाज आए। उदासीनता में अहंकार का संकेत है। यह आवाज सुनकर लैन रुओ ने असहाय होकर कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था जियोजिन को आज्ञाकारी रूप से सौंपना बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह अफसोस की बात है, तुम मर चुके हो। वह मुस्कुराई, रेस्तरां से बाहर निकली और उत्साह देखने के लिए पास की छत पर चली गई। क्या आप लिंग जियाओ हैं? बिंगली रेस्तरां में गई और ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं लिंग जियाओ हूँ, लेकिन आप और मैं अजनबी हैं, इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं है ना? लिंग जियो ने बिंगली को देखा और शांति से कहा, तुम सही हो, इसलिए जब तक तुम उस सुनहरे पक्षी को मुझे सौंप दोगे मैं तुम्हें जाने दूंगी और ऐसा दिखावा करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। बिंगली ने फिर भी उदासीनता से कहा। ये सुनकर लिंग जियो की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। बहुत शानदार, कितना असभ्य व्यक्ति है। क्या एक योद्धा जो येन यांग क्षेत्र में नरक के 14वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है, वास्तव में इतना अहंकारी हो सकता है? इतना अहंकारी? क्या ये व्यक्ति सचमुच सोचता है कि वह जीत जाएगा? जियोजिन, यह असंभव है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कई बार कहा है, जियोजिन मेरा भाई है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकता, उसे बेचना तो दूर की बात है। यदि आप उस महिला के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसा न करें, आप मर जाएंगे। मुझे धमकी? बिंगली की ठंडी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। मून सिटी में कोई भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप सोने की चिड़िया चाहते हैं या अपना जीवन। आप केवल एक ही चुन सकते हैं।
जब लोगों ने बिंगली की बातें सुनी तो वे असहाय महसूस करने लगे। बिंगली मून सिटी के नगर स्वामी का बच्चे है। वह लंबे समय से दबंग होने का आदी है। इसके अलावा वह बहुत प्रतिभाशाली है। केवल 17 वर्ष की आयु में वह पहले से ही यिन यांग दायरे के अंतिम चरण और नरक के 14वें स्तर तक पहुंच चुका है। स्वाभाविक रूप से वह और भी अधिक अहंकारी है। मून सिटी में मूलतः ऐसा कोई नहीं था जो उसे उकसाने की हिम्मत कर सके। लिंग जियो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था, एक योद्धा जो अभी अभी यूचेंग में आया था, और उसने बिंगली के खिलाफ जाने का साहस किया। क्या यह मृत्यु की तलाश नहीं है? बेशक मैं अपनी जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना भाई भी चाहती हूँ। लिंग जियाओ का मूड बहुत शांत था और उसका चेहरा हमेशा की तरह उदासीन था। उन्होंने बिंगली की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम महान हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए केवल एक वाक्य है, या तुम मर जाओ या बाहर निकल जाओ। या तुम मर जाओ या बाहर निकल जाओ। ये सुनकर भीड़ अचानक उत्तेजित हो गई। लिंग जियो नाम का ये युवक इतना साहसी था कि उसने बिंगली से इस तरह बात करने का साहस किया। क्या ये धोखा है, या क्या आप में सचमुच वह ताकत है? तस्क तस्क, तुम सच में बोल नहीं सकते। इस आदमी बिंगली का स्वभाव बहुत खराब है। तुमने उसे इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? तुम मर गए, तुम मर गए। लैन रुओ, जो दूर से उत्साह देख रही थी, मुस्कुराई। उसने लिंग जियाओ की ताकत पहले भी देखी थी। वह एक आंख वाले राक्षस भेड़िए को हराने में वाकई शक्तिशाली था, लेकिन एक आंख वाले राक्षस भेड़िए पर हमले के दौरान वह लगभग मारा ही गया था। और बिंगली 3 साल पहले एक आंख वाले राक्षस भेड़िए को आसानी से मार सकती थी। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। लिंग जियाओ बस मौत चाहता था। बिंगली सचमुच क्रोधित थी। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी और भयावह मुस्कान उभरी, और उसने उदास होकर कहा, एक योद्धा जो अभी नरक के 13वें स्तर तक पहुंचा है, वह मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। बिंगली, तुम में हिम्मत है। बहुत उत्तम, लेकिन मुझे ऐसे लोग बहुत नापसंद हैं, इसलिए न केवल तुम मरोगे, बल्कि बहुत बदसूरत मरोगे। बात करते करते बिंगली पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। पुकारें। उसकी बर्फ जैसी लंबी तलवार से तलवार की ऊर्जा की ध्वनि आ रही थी। उसी क्षण उसका शरीर एक मूर्ति में बदल गया और गायब हो गया। जब वह दोबारा आया तो वह पहले से ही लिंग जियो से लगभग 1 फुट आगे था। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से बर्फीली हवा निकल रही थी, जिससे हवा बर्फ के टुकड़ों में बदल रही थी। शून्य में ठंडी हवा खिल गई। ये तलवार अत्यंत तेज और सटीक है। यदि लिंग जियो को इस तलवार से मारा जाता तो भले ही वह मरता नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता और यहाँ तक कि बर्फ में जम जाता। उसके मुंह से निकला मुसीबत। लिंग जियो पहले से ही निराश था, और उसने बिंगली को इस तरह से गुस्सा दिलाने की हिम्मत की। लोगों ने चुपके से अपना सिर हिलाया। लिंग जियो के लिए खेद महसूस किया। आखिरकार उसने कोई गलती नहीं की। अगर उसने वाकई कोई गलती की है तो वह इसलिए क्योंकि लैन रुओ को वह सुनहरा पक्षी नहीं देखना चाहिए था। लिंग जियो ने महसूस किया कि तेज तलवार की ऊर्जा उसकी ओर आ रही है, और उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक हिमखंड और एक विशाल हिमनद झील के सामने खड़ा है। ठंडी हवा आती रही, मानो उसका पूरा शरीर जम जाएगा। वूश! लिंग जियो का शरीर अचानक कई राक्षसी ड्रैगन प्रेत में बदल गया। तभी अनगिनत राक्षसी ड्रैगन प्रेत एक ही समय में बिंगली की ओर दौड़े। लिंग जियाओ ने राक्षसी ड्रैगन फैंटम का इस्तेमाल किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने वापस लड़ने की पहल की। अनगिनत तलवारों की छायाएं उभरी और एक साथ बिंगली पर हमला कर दिया। बिंगली ने ठंडी सांस ली, और तलवार पर ठंडी हवा और भी अधिक भयावह हो गई। दर्जनों राक्षसी ड्रैगन प्रेत एक ही पल में उड़ गए। केवल एक ही सीधे सड़क पर गिरा, तथा बाकी सभी बिखर गए। जो गिरा वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो का असली शरीर था। खेती में अंतर बहुत बड़ा है, ये वास्तव में काम नहीं करेगा। लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जमीन पर थूक दिया। फिर वह जल्दी से अधिपति रक्त ड्रैगन जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। मूलतः उन्होंने फीनिक्स बीस्ट सोल का उपयोग करने की योजना बनाई थी क्योंकि यह सबसे तेज था। लेकिन फीनिक्स बिफेन को शामिल करते हुए वह चिंतित था कि वह फिर से गलत हो जाएगा, और फिर वह वास्तव में सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा। मुझे डर है कि न केवल ये लोग उसे निशाना बनाएंगे, बल्कि अन्य योद्धा भी उसे गिरफ्तार करने के लिए वांछित अपराधी मान सकते हैं। वह ऐसा नहीं चाहता था। इस बार टक्कर में लिंग जियो को अंदरूनी चोटें आईं, लेकिन ये गंभीर नहीं थी, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, और ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ खेल रहा था।
लेकिन फिर भी लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उसके साधना सागर की ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी। ये 10% ऊर्जा के आधे तक पहुंच गया है। ये गति सचमुच बहुत तेज है। आप मरे नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप काफी मजबूत हैं। बिंगली के चेहरे पर व्यंग्यात्मकता झलक रही थी। तभी उसके पीछे एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। उसकी आंखें बर्फ के क्रिस्टल के रंग में बदल गईं, जो निर्दय और उदासीन थी। उसके बाल भी बर्फ की तरह सफेद हो गए। सड़क पर भयंकर ठंडी हवा चल रही थी, और जो योद्धा ये सब देख रहे थे, उनमें से कई को लगा कि उनके शरीर पल भर में बर्फ में जम गए हैं और उन्हें भागना पड़ा। मारना, मानो उसने पर्याप्त शक्ति जुटा ली हो। बिंगली दहाड़ा और उसका चेहरा फिर से चमक उठा। शून्य में दर्जनों ठंडी तलवार की छायाएं दिखाई दी। सभी ने लिंग जियाओ को ढांक लिया। सच्चे और झूठे, वास्तविक और नकली के बीच अंतर करना कठिन था। लिंग जियो की आकृति शून्य में चमक उठी, और लगभग हर पल वह सबसे अच्छी मुद्रा और कोण के साथ तेज तलवार की ऊर्जा से बच सकता था। ठंडी तलवार की ऊर्जा ने जमीन पर वार किया और उसे जमा दिया, लेकिन ये लिंग जियो को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकी। एक पल में लिंग जियो ने दर्जनों तलवार के हमलों से बच निकला था, और उसके शरीर का एक भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। वह भयानक हथियारों के बीच स्वतंत्र था, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वह ऐसा आसानी से करने में सक्षम था। हालांकि इस समय बिंगली पहले ही लिंग जियो के सामने आ चुकी थी। उसके हाथ में लंबी तलवार हिमशैल की तरह दबाव में लिपटी हुई थी, भयानक तलवार ऊर्जा के साथ मिलकर, और उसने लिंग जियो को पागलों की तरह वार किया। इस समय चाहे लिंग जियो की चाल कौशल कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह बच नहीं सकता था, क्योंकि इस तलवार की रेंज बहुत बड़ी है, जो दर्जनों मीटर के दायरे को कवर करती है। जब बिंगली ने हमला किया तो उसे परवाह नहीं थी कि वहां कोई है या नहीं। वह सिर्फ लिंग जियाओ को मारना चाहता था। ये खत्म हो गया है। लिंग जियाओ नाम का ये युवक अब बच नहीं सकता। लोगों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति एक अभिमानी युवा गुरु से मिलता है। उसकी ताकत दूसरों से कम है, लेकिन वह फिर भी चिल्लाने की हिम्मत करता है। अगर वह मर नहीं जाता तो वह कहाँ जा सकता है। लैन रुओ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। एक बार लिंग जियाओ मर जाए तो सोने की चिड़िया उसकी हो जाएगी। मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप मुझे दोष देना चाहते हैं तो इसका कारण कि आपने मुझे वह चीज देने से इनकार कर दिया। लैन रुओ को बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया है, और दूसरों को उसे वह देना चाहिए जो वह चाहती है। वास्तव में ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगी और उसे छीनकर ले गई। हालांकि कुछ दिनों तक उसके साथ खेलने के बाद वह ऊब गई और उसने सीधे उस आदमी को मार डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लैन रुओ प्राप्त नहीं कर सकती। यदि वह इसे प्राप्त नहीं कर पाती है तो कई लोग उसे इसे प्राप्त करने में मदद करेंगे, क्योंकि वह जन्मजात बुजुर्ग महिला है। वह जन्मजात विशेष व्यक्ति हैं। उस भयानक तलवार का सामना करते हुए लिंग जियो के होठों के कोनों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। समय पर विस्फोट, वही कदम, लेकिन बहुत उपयोगी। जिस क्षण समयबद्ध विस्फोट हुआ, बिंगली का शरीर स्पष्ट रूप से हवा में रुक गया और मूल हमला अचानक समाप्त हो गया। बेशक वह ज्वालामुखी राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए यह प्रहार उसे पीछे धकेलने में असफल रहा। वह अभी भी वहीं खड़ा था, बस थोड़ा शर्मिंदा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंग जियो ने अपनी सभी मार्शल आत्माओं को बुलाया जो उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती थीं। तलवार मार्शल आत्मा, लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा, 9 सांप सामान्य जानवर आत्मा, फीनिक्स जानवर आत्मा, बैंगनी बिजली थंडरबेल जानवर आत्मा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन, दिव्य फीनिक्स और सफेद बाघ की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत है। यद्यपि समयबद्ध विस्फोटों के प्रयोग से हमले में देरी कर दी गई, फिर भी खराब स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी बहुत खतरनाक है। कभी नहीं। जैसे जैसे लिंग जियो की शक्ति बढ़ती गई, बिंगली की ठंडी आवाज भी सुनाई देने लगी। किसी ने कभी मेरे बाल या मेरे कपड़े गंदे करने की हिम्मत नहीं की। तुम आदमी बस मौत की तलाश में हो। उसका क्रोध, उसका रोष सभी ने महसूस किया। लिंग जियो ने यह बात नहीं सुनी और अपनी लड़ने की शक्ति को बढ़ाना जारी रखा। एक ड्रैगन के कब्जे में 5 राक्षस ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश कर गए और उसकी लड़ाकू शक्ति फिर से बढ़ गई। ठीक है ज़िडियन यिन लेई एसेंस, ऐसा लगता है कि अब आपके लिए भी अपनी भूमिका निभाने का समय आ गया है। जब मैं तुम्हें पहले पाया था, मैं तुम्हारी ऊर्जा का पूरा आनंद नहीं ले पाया था।
इस बार शायद ये काम न करे, लेकिन इससे मुझे अपनी साधना में सफलता पाने में मदद मिलेगी। लिंग जियो ने अपने शरीर में बैंगनी बिजली और यिन थंडर सार को संगठित किया। उसके शरीर की सतह पर बैंगनी नीले बर्फ के क्रिस्टल जैसी कोई चीज दिखाई दी। यह एक पारदर्शी बैंगनी ढाल में बदल गया। ढाल की इस परत का वास्तव में कोई रक्षात्मक प्रभाव नहीं है। इसका एकमात्र प्रभाव दुश्मन के शक्तिशाली हमले के तहत बैंगनी बिजली यिन लेईसार की ऊर्जा रिलीज को उत्तेजित करना है। ये जल्दी से खेती के समुद्र को भर देता है, जिससे लिंग जियो को तोड़ने की अनुमति मिलती है। इस चीज के बिना लिंग जियाओ के लिए यिन यान क्षेत्र में नरक के 14वें स्तर को थोड़े समय में तोड़ना असंभव होगा। ये बिंगली सही समय पर आए, और वह वही साथी थी जिसकी लिंग जियो को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक तरह से उसे लैन रुओ को धन्यवाद देना होगा। ये बेकार है। चाहे आपकी शक्ति कितनी भी बढ़ जाए, आप नरक के 13 स्तरों की बेड़ियों से नहीं बच सकते। आज तो तुम अवश्य मरोगे। जमी हुई सर्वोच्च तलवार, मारना। ये चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसा बिंगली ने पहले इस्तेमाल किया था। हालांकि पिछला हमला लिंग जियो के समयबद्ध विस्फोट से अचानक रोक दिया गया था, लेकिन इससे लिंग जियाओ की मृत्यु का समय और धीमा हो गया। बिंगली की राय में ये तलवार लिंग जियो को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। तलवार की रोशनी फिर गरजी। इस बार वह विभाजित नहीं हुआ, बल्कि एक भयानक विशाल तलवार में परिवर्तित हो गया। एयर कंडीशनिंग इतनी तीव्र थी कि आसपास की इमारतें भी बर्फ की क्रिस्टल की मोटी परत से ढक गई थी। लिंग जियो ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और बिंगली के हमले को उदासीनता से देखा। उसने प्रतिरोध नहीं किया और तलवार को अपने ऊपर वार करने दिया। वह जानता था कि यह जोखिम भरा है, लेकिन वह यह भी समझता था कि यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह ज़िडियन यिन लेई के सार की शक्ति की एक बड़ी मात्रा को जारी करने में सक्षम नहीं होगा। कम समय में इसे तोड़ना असंभव है। यू फिगुआ के लिए, अपने लिए और जीवित रहने के लिए उसे यह करना ही होगा। जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक घायल होने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उसके पास मिलेनियम गैनोडर्मा पिल है, जिससे वह कम समय में अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि वह एक चिकित्सक है, वह जो चाहे कर सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक तलवार की ऊर्जा अंततः लिंग जियो पर गिरी। उस समय लिंग जियो पूरी तरह से शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसने हमला किया। पूरा शरीर चमकदार बैंगनी प्रकाश से चमक उठा। बैंगनी बिजली लगातार गरज रही थी। बैंगनी बिजली यिन लेई आत्मा ने ऊर्जा को पागलपन से जारी किया और खेती के समुद्र में डाला। 20%, 30%, 40%, 0.90%, 100%। लिंग जियाओ की आंखों में मुस्कान दिखी। हालांकि उसकी भुजाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। हालांकि उसका शरीर लगभग चकनाचूर हो चुका था। हालांकि वह अब मनुष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने सही दांव लगाया। वह मरा नहीं था, यही काफी था। उसी क्षण उसके शरीर से आकाश उच्च शक्ति फूट पड़ी और असीम भयानक जानलेवा आभा में बदल गई। आह! एक चीख निकली और बिंगली वास्तव में इस भयानक जानलेवा आभा से उड़ गई। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी वह भी उड़ गई। उसकी भुजाएं खून से लथपथ थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर में एक चुभने वाली पीड़ा थी। भयानक मारक तलवार की आभा उसके शरीर में व्याप्त थी और भड़क रही थी। लिंग जियाओ ने एक गोली अपने मुंह में ठूंस ली। फिर उसने अपनी प्राण आत्मा मुक्त कर दी। क्षतिग्रस्त अंग तीव्र गति से ठीक हो रहे थे तथा टूटे हुए अंग वास्तव में पुनः बढ़ रहे थे। इस बार उन्होंने जीवन परिवर्तन का प्रयोग नहीं किया। आखिरकार जीवन प्रत्यावर्तन में 3 घंटे का समय लगता है, और वह इसका प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इसके अलावा जीवन उल्टना एक स्वर्ग विरोधी कौशल है। यदि इसे गुप्त रखा जा सकता है तो इसे उजागर न करना बेहतर है, ताकि तलवार राजवंश के शीर्ष स्वामी द्वारा लक्षित न किया जा सके। बेशक अधिक महत्वपूर्ण बात कि जीवन को उल्टना खेती के सुधार के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन मिलेनियम गैनोडर्मा गोली अलग है। ये लिंग जियो को शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया में टूटे हुए शरीर को समेकित और मरम्मत और मजबूत करने की अनुमति दे सकता है। इसे और मजबूत बनाओ। वह आदमी बहुत ताकतवर है। क्या वह अमर है? मुझे नहीं पता। वैसे भी ऐसा लगता है कि वह न केवल उस वार के बाद मरा नहीं, बल्कि उसकी सांस अचानक तेज हो गई, जिससे बिंगली को चोट लगी। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है। हो सकता है बिंगली हार जाए। लोगों ने लिंग जियो के विद्रोही कदम को देखा, और यह वास्तव में आश्चर्यजनक था कि वह बिंगली के भयानक हमले के बावजूद नहीं मरा। जब लिंग जियाओ पूरी तरह से ठीक हो गया,
तो बिंगली को उसके शरीर में तलवार की ऊर्जा की यातना से मुक्ति मिल गई, जो एक कीड़े की तरह थी। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। भले ही तुम अब सोने की चिड़िया को बाहर निकालने का वादा करो, ये बेकार है। मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए, मैं तुम्हें कुचलकर राख कर दूंगा। बिंगली ने लिंग जियाओ को देखा, उसकी आवाज अतुलनीय पागलपन और हिंसा से भरी हुई थी। मैंने कहा, या तो बाहर निकलो या मर जाओ, अगर नहीं निकले तो मर जाओ। लिंग जियो की आवाज अभी भी ठंडी और जानलेवा थी। इस समय उन्हें खेती में एक सफलता मिली। ये पिछली स्थिति से बिल्कुल अलग था, जहां उसे निष्क्रिय रूप से बचाव करना था। अब वह बिंगली को पूरी तरह से दबा सकता था। वास्तव में इस क्षण से युद्ध की स्थिति पूरी तरह उलट गई है। हा, क्या मैं मर जाऊंगा? बिंगली ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मैं, बिंगली, 18 वर्ष की आयु में नरक के 14वें स्तर को तोड़कर आई हूँ। 1 वर्ष से भी कम समय में उसे नरक के 14वें स्तर के अंतिम चरण में पदोन्नत कर दिया गया। मेरी प्रतिभा और युद्ध का अनुभव मेरे साथियों के लिए एक आदर्श है। तुमने बस परिस्थिति का फायदा उठाया और उसका फायदा उठाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम महान हो? मैं आपको बता सकता हूं कि जिस चीज में मैं सबसे अच्छा हूं, उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अग्नि में साधारण अग्नि, राक्षसी अग्नि, विचित्र अग्नि और दिव्य अग्नि शामिल हैं। बर्फ का भी एक समान स्तर होता है, और मेरी बर्फ ऊर्जा हजारों वर्षों के हिमखंडों से एकत्रित की गई है, जो कि विदेशी अग्नि स्तर की ठंडी ऊर्जा के बराबर है। क्या आप इसे रोक सकते हैं? जैसे ही उसने यह बात कही, बिंगली के पूरे शरीर में एक और भी अधिक भयानक ठंड फैल गई। ये ठंडी हवा अत्यंत डरावनी थी। इससे ऐसा आभास होता है कि सब कुछ पूरी तरह से जम गया है। असंख्य योद्धा पुनः दूर की ओर भाग गए। उनके शरीर में भय व्याप्त था। भले ही वे संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन उन्हें पता था कि ठंडी हवा कितनी भयावह थी। क्या भयानक ठंडी हवा है! यह एक अजीब आग के स्तर की ठंडी हवा बन गई है। कोई रास्ता नहीं है जिससे लिंग जियो इसे रोक सके। जैसा कि अपेक्षित था, इस लड़ाई की स्थिति फिर से पलटने वाली है। मिंगचेन के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में बिंगली को मारना वास्तव में इतना आसान नहीं है। दूर खड़े लोग अभी भी कड़ाके की ठंड महसूस कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से बिंगली ने वास्तव में लिंग जियो के दबाव में अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। आपको पता होना चाहिए कि अजीब आग की शक्ति बेहद भयानक है। भले ही एक संसार देव क्षेत्र योद्धा इसका सामना करता है, फिर भी वह थोड़ा सावधान रहेगा। इसके अलावा यिन और यान क्षेत्र के योद्धा भी। हालांकि इस विचित्र आग को नियंत्रित करने के लिए बहुत सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत भयानक आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है। एक बार जब आप दुश्मन पर प्रहार नहीं कर पाते तो आप मूलतः बर्बाद हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ योद्धा, भले ही उनके पास अजीब आग हो, आसानी से इसका उपयोग नहीं करते हैं। लिंग जियो को पूरी तरह से मारने के लिए बिंगली के पास विदेशी अग्निस्तर की ठंडी ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शरीर की लगभग सारी आंतरिक शक्ति का उपयोग एक हताश कदम उठाने के लिए किया गया। हाँ, लिंग जियो वास्तव में बहुत मजबूत और बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन उस भयावह विचित्र अग्नि का सामना करते हुए, जिससे पुनर्जन्म के क्षेत्र के योद्धा भी डरते हैं, वह नष्ट होने के खतरे से बच नहीं पाएगा। ये बहुत दुख की बात है कि एक महान प्रतिभा को मिंगचेन में इस तरह मरना पड़ा। उसे रोको, उसे भागने मत दो। विचित्र अग्नि हमले के बारे में सबसे भयावह बात कि यह लक्ष्य पर नहीं लग पाता, और लिंग जियाओ के आंदोलन कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए बिंगली ने अंततः हमला करने से पहले अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। बर्फ के क्रिस्टल से बनी 1 दर्जन से अधिक जंजीरें अचानक उस स्थान से बाहर निकल आईं, जहां वे लंबे समय से घात लगाए बैठे थे। लिंग जियो के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ। लिंग जियाओ भागने में असमर्थ था। ये तो कुछ बेशर्मी है न? एक पर एक लड़ाई कैसे सामूहिक लड़ाई में बदल सकती है? भीड़ से असंगत आवाजें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग अभी भी बिंगली के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शश, अपनी आवाज कम रखो। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि शहर के राजा का बच्चे बेशर्म है। तुम अब और गड़बड़ नहीं करना चाहते। हालांकि लोग असंतुष्ट थे। लिंग जियो सिर्फ एक अजनबी था और वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे। हालांकि इस बेमिसाल प्रतिभा को एक नीच और बेशर्म आदमी के हाथों मरते देखना हमेशा लोगों को नाराज करता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, विशेषकर इसके लायक नहीं। हालांकि यह उनकी नाराजगी से अलग है, लेकिन लिंग जियो को बर्फ के क्रिस्टल की जंजीरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जिसने उसे जकड़ रखा था। उसका भाव अभी भी शांत था।
उसकी आंखों में अभी भी ठंडक और शीतलता थी तथा घबराहट का कोई निशान भी नहीं था। तुमने मुझे मारने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। अब मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। या तो बाहर निकल जाओ या मर जाओ। ये तुम्हारी पसंद है। लिंग जियो ने बिंगली को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अपना मादर चोद चुनो। बिंगली चिल्लाया। वह वास्तव में दुखी था। उसने सोचा कि वह विदेशी अग्निस्तर पर ठंडी ऊर्जा का उपयोग करके लिंग जियो को पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन उसने लिंग जियाओ का आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत और प्रभावशाली अभिव्यक्ति देखी। यदि आप नहीं चुनते हैं तो मर जाओ। आप पहले भी आक्रमण करने की पहल करते रहे हैं और मैं केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहा था, इसलिए अब पहल करने की बारी मेरी है। लिंग जियो के मुंह के कोने पर एक क्रूर व्यंग्य उभर आया। जब मैं पहली बार तलवार राजवंश में आया था तो मुझे मिंग शहर के राजा के बेटे को मारना था। ये वास्तव में रोमांचक था। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वह दूसरों को नहीं मारेगा तो दूसरे उसे मार देंगे और उसे बैठकर मौत का इंतजार करने की आदत नहीं है। उसका क्या मतलब है? क्या उसके पास अभी भी उस भयावह ठंडी हवा से निपटने का कोई साधन है? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वह बहुत आश्वस्त है। लोग बहुत उलझन में थे और सभी लिंग जियाओ की ओर देख रहे थे। वे वास्तव में देखना चाहते थे कि लिंग जियाओ बिंगली को कैसे हराएगा और वह बिंगली की ठंड को कैसे हराएगा। अगले ही पल उन्होंने देखा कि लिंग जियो का शरीर बदलने लगा। फीनिक्स जानवर आत्मा तुरंत रूपांतरित हो गई। एक पल में दुनिया को देखने वाली एक भयानक लड़ाई की भावना पागलपन से टूट गई और लिंग जियो के खून जैसे कवच पर जल गई। पूरी सड़क पर झाड़ू लगाना, विनाश की लड़ाकू भावना, हत्या की लड़ाकू भावना, अत्याचार की लड़ाई की भावना, अजय लड़ाकू भावना। लड़ाकू भावना में एक प्रचंड आग थी जो फीनिक्स आग थी, एक बहुत ही डरावनी अजीब आग। क्या ये दृश्य देखकर लैन रोबी, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, घबरा गई। इससे पहले एक आंख वाले राक्षस भेड़िए से निपटने के दौरान लिंग जियो के पास ऐसी ताकत नहीं थी। क्या चल रहा है? लिंग जियो वास्तव में भी एक अजीब आग है। लिंग जियो ने अपने हाथ धीरे से उठाए और 2 आठमर तलवारें पागल फीनिक्स फायर से उलझ गईं। लौ काली है। यह इतना काला है कि डर लगता है। इसमें सब कुछ नष्ट करने की भयानक शक्ति है। धधकती आग, गर्मी एक पल में फूट पड़ी और वास्तव में इसने जमी हुई सड़कों को फिर से पिघला दिया। अजीब आग। यह अजीब आग है और यह फीनिक्स की आग है। क्या वह वांछित सूची में चौथे स्थान पर मौजूद फीनिक्स बिफेंग से संबंधित है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अजीब आग है। ये बहुत शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत शांत रहा है। पता चला कि ऐसा ही एक हत्यारा है। लोग इस भयावह विचित्र आग को देखकर कांप उठे। भयानक अजीब आग, फीनिक्स की आग, लिंग जियो के नियंत्रण में बहुत आज्ञाकारी थी और लिंग जियो बिंगली की तरह असहज नहीं दिख रहा था और उसका उपभोग बहुत गंभीर था। क्या इसका मतलब कि लिंग जियो का अजीब आग पर नियंत्रण बिंगली की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और अधिक कुशल है? टकराना। अंततः फीनिक्स अग्नि की भयानक गर्मी का सामना करने में असमर्थ, लिंग जियो के चारों ओर की सभी जंजीरें पूरी तरह से टूट गईं। लिंग जियो ने बिंगली को तिरस्कार से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं, इसके विपरीत मैं हमला करूंगा। देखो, मेरी अजीब आग बहुत शक्तिशाली है। आपकी शीतलता अभी भी प्रबल है। कितना डरावना आदमी है, कितना राक्षस है। लोग और अधिक उत्साहित हो गए। एक तरफ फीनिक्स की आग है और दूसरी तरफ विदेशी आग के स्तर की ठंडी हवा है। दोनों बेहद शक्तिशाली हैं। 2 ऊर्जाएं, उच्च और निम्न। अतः वास्तव में परिणाम का निर्धारण दोनों की ताकत से होता है। मैंने अभी अभी तुम्हें खरबूजे बेचते और अपनी बड़ाई करते सुना और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है या शक्तिशाली, इसका निर्णय वह स्वयं नहीं बल्कि दूसरे लोग करते हैं। मेरी नज़र में तुम एक हास्यास्पद, बेशर्म, अज्ञानी मूर्ख हो। जो औरत तुमसे प्यार नहीं करती, उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी यही दफना देनी होगी। मुझे तुम्हारे माता पिता के लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उस महिला को आपके जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं है। लिंग जियो ने बिंगली को तिरस्कार से देखा और उदासीनता से कहा, आपकी अजीब आग स्तर की ठंडी हवा बाहरी दुनिया से आती है और हजारों साल पुराने हिमखंडों से निकाली जाती है। आखिरकार यह एक विदेशी चीज ही तो है, लेकिन मेरी अजीब आग मेरी मार्शल भावना से आती है और मेरी रक्तरेखा की शक्ति मेरी अपनी है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित प्रतिभा मेरे सामने कितनी दयनीय है।
लिंग जियाओ की आवाज बिंगली के दिमाग में गूंजती रही, जिससे उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगा गया। इससे उनमें थोड़ी हीनता की भावना उत्पन्न हुई और यहाँ तक कि वे स्वयं से प्रश्न करने लगे। लिंग जियाओ ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला नहीं किया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह बिंगली के ठीक होने का इंतजार करने लगा। अंततः जब बिंगली की आंखों का धुंधलापन पूरी तरह गायब हो गया, तो लड़ने का जोश फिर से जाग उठा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, हंस रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे हराने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया? बिंगली ने ठंडे स्वर में कहा। शायद, लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। अगले ही क्षण भयावह लड़ाकू भावना पुनः पागलपन की हद तक बढ़ गई। पूरी सड़क पर भयंकर युद्ध की भावना व्याप्त थी, तथा प्रत्येक योद्धा दर्शक उस भयावह आभा को महसूस कर सकता था जो विश्व को नष्ट कर देगी। मारना। लिंग जियाओ अंततः आगे बढ़ गया। 2 तलवारें पकड़े हुए वह आकृति तुरंत बिंगली के सामने प्रकट हुई, और फिर दोनों तलवारें, भयानक फीनिक्स आग और पागल तलवार इरादे से लिपटी हुई, नीचे गिर गईं। तलवार तेज और ठंडी है, सब कुछ नष्ट करने का इरादा रखती है। अग्नि शक्तिशाली है, गर्म है, तथा इसकी आभा भयानक है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। उस समय बिंगली के चेहरे पर भय और आतंक झलक रहा था। उसने तलवार और आग के हमलों को रोकने के प्रयास में अपनी ठंडी ऊर्जा को उन्मत्ततापूर्वक छोड़ा। बर्फीली ठंडी हवा और राजसी हिमशैल की युद्ध भावना ने मिलकर उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली हमला किया। हालांकि ये सब व्यर्थ था। तलवार और आग, एक लगभग सही संयोजन, सब कुछ भेदते हैं, सब कुछ नष्ट करते हैं और अदम्य रूप से आगे बढ़ते हैं। लिंग जियाओ के हाथों में 2 तलवारें वास्तव में मोटी ठंडी हवा और बर्फ को भेदती हुई तुरंत ठंडी हवा को वाष्पित कर देती हैं, और भयानक तलवार बिंगली के शरीर में घुस जाती है। बिंगली को मौत का डर महसूस होने दो। मैं जा रहा हूँ। मैंने जाना ही उचित समझा है। मैं मरना नहीं चाहता। अचानक बिंगली चिल्लाए। बिंगली पागल तलवार और आग का विरोध नहीं कर सका। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो बिंगली निश्चित रूप से मर जाएगी। इसलिए वह केवल दया की भीख ही मांग सकता था। क्या तुम दया की भीख मांग रहे हो? बिंगली, जो हमेशा ऊपर की ओर देखता रहता है और पागल और दबंग है, क्या उसने वास्तव में दया की भीख मांगी है? लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अत्यंत शक्तिशाली बिंगली अहंकार से भरा हुआ आया। वह अपनी पसंद की महिला के लिए लिंग जियाओ का थोड़ा सा सोना चुराना चाहता है। लगभग सभी ने सोचा कि लिंग जियाओ दुखी था। कम से कम वह सुनहरा पक्षी उस हानिरहित दिखने वाली लेकिन अत्यंत क्रूर हृदय वाली महिला के हाथों में पड़ जाएगा। उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ आज्ञाकारी बनना पसंद करेगा, लेकिन लिंग जियाओ ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ, जिसने इनकार कर दिया था, बिंगली द्वारा आसानी से मार दिया जाएगा, तो अंत ने एक बार फिर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मिंगचेन के स्वामी के बेटे मिंगचेन की प्रतिभा, लिंग जियाओ की अजीब आग के सामने कोई मुकाबला नहीं थी। फीनिक्स फायर से पराजित, उन्होंने कहा कि जीवित रहने के लिए उन्होंने बाहर निकलने का विकल्प चुना। जीवित रहने के लिए वह अब अपना सम्मान खोने के लिए तैयार नहीं था। बहुत देर हो गई। लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और निर्दयी थी। उसने बिंगली को चुनने के लिए 2 अवसर दिए थे, लेकिन बिंगली ने उन्हें महत्व नहीं दिया। बिंगली कहीं से भी आ गई और जियाओजिन को छीनकर उसे मार डालना चाहती थी। अब जब उसे पता चल गया कि वह उसे हरा नहीं सकती, तो उसने बस इतना कहा कि वह मरना नहीं चाहती। इस दुनिया में इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि लिंग जियाओ एक नर्म खुरमा है जिसे जब चाहे चुटकी ली जा सकती है? यदि सचमुच इसका अंत ऐसे ही हुआ तो हर कोई उसका अनुसरण कर सकता है और उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मार डालो। यदि आप इसे हरा नहीं सकते तो हार मान लें और चले जाएं। क्या ये संभव है? लिंग जियाओ बेवकूफ नहीं है, और उसने ये भी कहा कि बिंगली को या तो बाहर निकलना होगा या मरना होगा, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। चूंकि आपने शुरू में कोई विकल्प नहीं चुना था, इसलिए यह एक मौन स्वीकृति थी कि आपको मरना ही चुनना होगा। वह इतना विनम्र क्यों है? मैं मिंग सिटी के राजा का बच्चे हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मिंग सिटी छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जब बिंगली को पता चला कि लिंग जियाओ का रुकने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को उजागर करना शुरू कर दिया। वह इतना घमंडी और दबंग क्यों है? इसका कारण उसकी अपनी ताकत के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात की उसके पिता मिंगचेन के भगवान हैं। उनका मानना है कि मिंगचेन में कोई भी उन्हें आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग लिंग जियाओ को भी देखते हैं। ये जानते हुए कि बिंगली मिंगचेन का स्वामी है, क्या लिंग जियाओ जारी रहेगा?
आखिरकार यह मिंगचेन का क्षेत्र है। हालांकि मिंगचेन का भगवान पास के ड्रैगन तलवार कोट के दानव भगवान जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से लिंगजियो से बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा मिंगचेन के भगवान को तलवार भगवान मंदिर द्वारा भेजा गया था। उसे मारना तलवार भगवान मंदिर का दुश्मन होने के बराबर है। लिंगजियाओ को वांटेड सूची में शामिल किए जाने की संभावना है। क्या वह हिम्मत करता है? बिंगली को मारने की हिम्मत? मुझे लगता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, इसीलिए मैंने बिंगली को तुम्हारे साथ सौदा करने दिया। छत पर लैन रू अपने आश्चर्य से उबर चुकी थी और मुस्कुराई। लेकिन अगर आप वास्तव में उसे मार देते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। मिंगचेन के भगवान की वांछित सूची के तहत आप भी मर जाएंगे और सुनहरा पक्षी अभी भी मेरा होगा। क्या आप जानते हैं कि मैं आपके लिए पहचान पत्र बनाने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? क्योंकि आईडी कार्ड के साथ आपको ढूंढना आसान हो जाएगा और आपकी जानकारी दर्ज हो जाएगी। लैन रुओ की आवाज़ जोरदार नहीं थी, लेकिन लिंगजियो ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। बिंगली पर हमला जारी रखते हुए उसने अपना सिर घुमाकर लैन रुओ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, उसे मार दो, फिर तुम्हारी बारी है। बिंगली की तुलना में उसने महसूस किया कि लैन रुओ, ये दुष्ट महिला, अधिक मरने की हकदार थी। यद्यपि इस महिला की पहचान बिंगली से भी अधिक अथाह हो सकती थी, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। सबसे बुरी स्थिति में उसे चाहा जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ, उसे मार डालोगी। तुम्हें जल्द ही वह मौका मिलेगा। सिटी लॉर्ड के महल से लोग पहले से ही यहाँ दौड़ रहे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी से भाग जाओ, अन्यथा बाद में तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हालांकि लैन रुओ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल मौत के बादल से घिरा हुआ था। लिंगजियाओ के शब्दों ने उसे सचमुच डर और ठंड का एहसास कराया, जैसे उसकी पीठ में कांटा चुभ गया हो।